कि नरेंद्र मोदी तक पहुंचनी चाहिए, फिर जाके हमें डिजिटल मानूंगा। मैं ऐसे मुल्क को डिजिटल नहीं मानूंगा। ये डिजिटल का सपना दिखा रहे हैं। ये जम्मू को लोगों को भी पता है कि डिजिटल है, क्योंकि वहाँ पे पुल बन रहे हैं, वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन लगाई जा रही है वार्डों में। वहाँ पे 2500 या 3000 आबादी है, अभी पानी नहीं है वहाँ पे लोगों को पीने के लिए। क्या इंतज़ामिया कर रही है यहाँ? मुझे लगता है इंतज़ामिया सो रही है, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। कोई आप इनको मैसेज करो, कोई एप्लीकेशन। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। हमारे साथ में बाबर नफीस हैं, जो एक सोशल वर्कर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं अपने एरिया से। लेकिन अपने एरिया में जो है लाइट के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आज डीसी ऑफिस तक पहुंचे हैं, लेकिन अपने एरिया में जो है लाइट नहीं ला पाए। इन्हीं से बात करेंगे, आखिर में इनकी लड़ाई जो है कम पड़ रही है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साथ नहीं दे रही या एडमिनिस्ट्रेशन सुन ही नहीं रही है। बाबर भाई, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, मुझे बताएं कि क्या रहा है कि वहाँ पे तो टाटा के अंदर तो दिखा दिया जाता है, नेशनल मीडिया में हर जगह पे दिखा दिया जाता है कि वहाँ पर लाइट है। आखिरकार लाइट है या नहीं है? क्या माजरा क्या है? असल में सुरेंद्र भाई, सबसे पहले आपका बहुत बेहतरीन सवाल है कि डिजिटल दौर में क्या दिखाया जा रहा है कि लाइट है या नहीं है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया जम्मू कश्मीर को डिजिटल दिखा रहा है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल होती है कि टाटा जी है पूरा इलेक्ट्रीफाई हो गया। मैं जम्मू में था और मैंने एक ग्रीवेंस की। आपको पता है कि मैं गवर्नर साहब से मिला, ख़ास करके टाटा की बिजली को लेकर, और सिर्फ जहां मैं रहता था वहां के 20 घरों को कवर किया। और बाद में सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल होती है कि ज़िला डोडा का सबसे पहाड़ी इलाका टाटा जो है इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा झूठ NDTV पे खबर छपी, द टाइम्स नाउ पे खबर छपी, जितने बड़े बड़े अखबार थे, अर्ली टाइम पे खबर छपी, डेली एक्सरशिप पे जितने बड़े बड़े अखबार थे वो सभी अखबारों पे खबर छप गई कि टाटा में बिजली पहुंच गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि टाटा के लोग आज भी बिजली के बगैर जी रहे हैं। ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन टाटा के बच्चों का मुस्तकबिल आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 साल से लॉकडाउन है और 2 साल से बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ की ओर जा रहा होगा। पहले भी आप जो हैं आवाज़ उठाते आए हैं वहाँ की लाइट के बारे में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा है, क्यों? अफसोस की बात तो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन सुन क्यों नहीं रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने इस बात पे मायना किया कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के लोगों की क्यों नहीं सुन रही है या मेरी क्यों नहीं सुन रही है। अगर मेरे पीछे के जो मेरे साथ जो लोग आते हैं, अक्सर लोग वो हैं जो अनपढ़ लोग हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं। 90% या 95% वहाँ के लोग अनपढ़ हैं, जाहिल लोग हैं, जो यूपी से अपना पैसा कमा के लाते हैं और घर में बच्चों को खिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है कि अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, कब ये सुधरेंगे, कब इनको बिजली देना, इनको बिजली से कोई लेना देना नहीं। यही मेन कारण वहाँ पे जो सदियां गुजरती जा रही हैं, अनपढ़ता बढ़ती जा रही है। अनपढ़ता बढ़ने का यही मेन कारण है कि वहाँ पे बिजली नहीं है। वहाँ पे रिज़ल्ट जब बच्चों के आते हैं तो कई दिनों के बाद पता चलता है कि बच्चों का रिज़ल्ट आता है, क्योंकि वहाँ पे जो बिजली का निज़ाम है वो बहुत ही ख़राब है। जहाँ पे बिजली है वहाँ पे भी बिजली जो है सरसब्ज़ दरख्तों के साथ लगी हुई है, लकड़ी के पोलों के साथ, कभी भी बिजली का खंभा गिर के कई जाने लेगा। ये इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार ज़रूर रहेगी। कहीं ना कहीं इंतज़ामिया इस पर सोचने के में मतलब बिल्कुल कासिर रह रही है। भाई, आप तो आवाज़ उठाते हैं, आपने हमेशा सोशल मीडिया को भी समझते हैं, सोशल मीडिया पे भी उठाते हैं, मीडिया में भी आते हैं, बात करना भी जानते हैं। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ हमारे ऐसे हैं जहाँ पर कोई सोशल एक्टिविस्ट है ही नहीं, जहाँ पे लोग अपना काम करते हैं वहाँ पे लेकिन लाइट ही नहीं। तो वहाँ पे कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन खुद ऐसी कोई टीम क्यों नहीं बनाता, आइडेंटिफाई करे उन प्लेसेस को जहाँ पर लाइट नहीं है? मैंने कई मरतबा डीसी साहब को लेटर लिखे, डीसी साहब का रिप्लाई क्या आता है, आप जी एक्सचेंज से बात करो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर डीसी साहब इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, डीसी साहब को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ज़िला के उन इलाकों के बारे में जहाँ का कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, जहाँ मीडिया नहीं पहुँच पाती है। अगर आप ही मान लो डोडा को कवर करते हो, डोडा के काश्तीगढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, डोडा के किश्तवाड़ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। चिनाब वैली में प्रोजेक्ट तो बनाए गए, हादसा से हम लोग मर रहे हैं। हादसा होता है और चिनाब में जब गाड़ी गिरती है, चिनाब से आज तक लाश नहीं मिली। लेकिन अफसोस की बात है कि चिनाब के लोग आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। ये
ज़िला इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए कि अगर चिनाब के लोग अपनी जानें दे रहे हैं, चिनाब में हादसे होते हैं, गाड़ी नहीं मिल रही है, वो चिनाब के लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं और बिजली कौन जला रहे हैं? बिजली ऑस्ट्रेलिया में जला रहे हैं, यहाँ की बिजली बाहर की कंट्रियों में बेच रहे हैं और यहाँ के लोग अंधेरे में हैं। यहाँ का मुस्तकबिल कब बनेगा, ये सोचने वाली बात है। ये बड़ी मुश्किलात में यहाँ के लोग जी रहे हैं और इसका ज़िम्मेदार जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंतज़ामिया से। में अफसोस की बात यह है कि जब यहाँ पे दफ़ा 370 तोड़ा गया, बड़ी कुछ लोगों में खुशी की लहर जागी, हम भी उनमें से थे। हमें लगता था कि शायद गवर्नमेंट इंतज़ामिया जम्मू व कश्मीर में पधारेंगे और जम्मू व कश्मीर की हालत बदलेगी, लेकिन अफसोस की बात है जम्मू व कश्मीर की हालत बदलने के बजाय बदतर होती जा रही है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। क्या लगता है कि जैसे सरकार ने जो है भरोसा दिया था लोगों को, जैसे आपने बताया कि आर्टिकल 370 के बाद जो है डेवलपमेंट होगी, तो आपको क्या लगता है कि वो झूठे वादे? आप डेवलपमेंट तो देख रहे हो, पहाड़ी इलाका से अभी ये जो टांटा वाले लोग, हम टांटा वाले लोग अभी जो हैं 100 या 150 किलोमीटर सफ़र करके आए। बारिश का मौसम था, हमने ये उम्मीद लगाई कि ज़िला डोडा में डोडा इंतज़ामिया के पास जाएंगे हम और कहीं ना कहीं हमारा मसला हल होगा। लेकिन अफसोस की बात, यहाँ जो रिस्पांस हमें मिलता है वो शर्मसाज कर देने वाली बात है। हम बोल नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या रिस्पांस होता है। मैं अभी ADC साहब से मिला, उन्होंने बोला कि नहीं जी, मीडिया को एलो नहीं करता हूँ मैं, अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हो आपको एलो कर सकता हूँ मैं, आप सोशल एक्टिविस्ट का कार्ड दिखाओ। हम कौन से कार्ड बनाएं यार? अपने मसले, अपना हक मांगने के लिए हमें कार्ड बनाने की ज़रूरत पड़ी? हम मनरेगा के कार्ड बनाएं या आपके सोशल एक्टिविस्ट के कार्ड बनाएं? तो अभी ADC साहब ने कहा कि मीडिया को जो है, मैं क्यों वो डरते हैं, मीडिया से डरते हैं क्या? यही तो सोचने वाली बात है कि मीडिया से डरते हैं। अगर चोर बाजारी नहीं होती, अगर इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे झूठे वादे नहीं होते तो वो क्यों डरते? वो सबको बोलते हैं हाँ जी आ जाओ, क्या मसला है? वो लोगों के मसले, ज़रूरी नहीं है मेरे पास कार्ड हो तो फिर मैं अंदर जाऊँ, मैं मीडिया में हूँ तब जाके आपसे बात करूँ, ये नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी की आवाज़ भी गवर्नर तक पहुँचनी चाहिए, एक आम आदमी की आवाज़ भी नरेंद्र मोदी तक पहुंचनी चाहिए, फिर जाके हमें डिजिटल मानूंगा। मैं ऐसे मुल्क को डिजिटल नहीं मानूंगा। ये डिजिटल का सपना दिखा रहे हैं, ये जम्मू को लोगों को भी पता है कि डिजिटल है, क्योंकि वहाँ पे पुल बन रहे हैं, वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन से डिजिटल नहीं हो सकता है। डिजिटल तब होगा जब लोगों को बिजली फराहम होगी, जब लोगों को पानी पीने का पानी होगा, जब बेसिक फैसिलिटीज़ होगी। अभी टांटा में 6 वार्ड हैं या 7 वार्ड हैं, 7 वार्डों में वहाँ पे 2500 या 3000 आबादी है, अभी पानी नहीं है वहाँ पे लोगों को पीने के लिए। क्या इंतज़ामिया कर रही है यहाँ? मुझे लगता है इंतज़ामिया सो रही है, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। कोई आप इनको मैसेज करो, कोई एप्लीकेशन सेंड करो, वो फॉरवर्ड किसी और को कर देते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। आप पहले कब आए DC साहब के पास या एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के पास? मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास अक्सर आता रहता हूँ, लेकिन जो रिस्पांस मिलते हैं यहाँ पे वो जवाब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि क्या रिस्पांस DC साहब दे रहे हैं यहाँ पे, या यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो क्या रिस्पांस दे रहे हैं हमें से। कि वो यही सोच रहे हैं कि एक पहाड़ी इलाका से आ रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बाबर भाई ने जो क्वेश्चंस पुट अप किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कि एडमिनिस्ट्रेशन सुनती नहीं है। अब हकीकत पता चलेगी जब टांटा के अंदर बाकी वार्ड्स में भी जो है लाइट आएगी, तब हम भी मानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्टिव है और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा या DC डोडा जो है लोगों की सुनते हैं। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। बाबर भाई आपका शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बाबर भाई हमारे साथ बातचीत कर रहे थे द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट्स के साथ, और भी अपडेट या किसी और खबर के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें। सुरिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त।